फिल्म रजिया सुल्तान एक क्लासिक फिल्म थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो भारत की सल्तनत पहली शासिका रजिया सुल्तान के जीवन पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म का नाम भी रजिया सुल्तान था। ये फिल्म 1983 में बनी। फिल्म का निर्देशन कमाल अमरोही ने किया और A.K. मिश्रा द्वारा ये निर्मित था। इस फिल्म की कहानी कमाल अमरोही और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे हेमा मालिनी जो रजिया सुल्तान बनी और धर्मेंद्र थे याकूत का किरदार निभाया। परवीन बॉबी साथ में थी और संगीत तैयार किया फिल्म रजिया सुल्तान का खयाम में छायांकन V.K. मूर्ति का था। ये फिल्म 16 सितंबर 1983 को रिलीज हुई। रजिया सुल्तान अपनी पूरी भव्यता के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। इसके कई कारण थे, लेकिन इस फिल्म के संगीत पर नज़र नहीं जा सकती तो कुछ इस प्रकार है। यानी कि इस फिल्म में के सभी गीत संगीत इस फिल्म को जबरदस्त हिट बनाए। इस फिल्म में रॉयल सेटिंग के एसोसिएशन नहीं दिखे और बहुत सी सस्ते लगे। 13वीं शताब्दी के भारत का चित्रण के ऑर्केस्ट्रा की मुगले आजम 1960 जबरदस्त नहीं थी, जिसके लेखक कमल अमरोही भी शामिल थे। अमरोही ने रजिया सुल्तान को हेमा मालिनी और उनके अभिनयी गुलाम जनरल याकूत धर्मेंद्र के बीच कथित रोमांस पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे जटिल संघर्ष को प्रेमियों के बीच संबंधों तक सीमित कर दिया गया। जैसा कि इंडिया ट्यूड ने एक वेब लेख में बताया कि सितंबर 1983 में रजिया सुल्तान की रिलीज के हफ्ते के आसपास कुछ ऐसा हुआ था। कमाल की बात यह है कि कमाल अमरोही की एपिक फिल्म रजिया सुल्तान, जो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म कही जाती है, अनुमानतः 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपयों की बजट में ये बनी और कुछ ही दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई, जो नेशनल फिल्म निर्माता वीट्रेक नेटवर्क में रिलीज की लहर दौड़ गई। 7 साल की मेहनत के बाद यह फिल्म सिनेमाई और बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए बिल्कुल सही लग रही थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के जीवन में यादगार भूमिका, 13वीं सदी की गुलामी राजवंश की रानी के अलावा रजिया सुल्तान में ऐसा लग रहा था वह सब कुछ कर सकती थी। शानदार सेट, अद्भुत युद्ध दृश्य, चमचमाती पोशाकें और जबरदस्त संगीत, अल्लाह, ये सब उस बेहद जोशीले और सन की कमला अमरोही से ऊंचा था, जिसने पाकीजा जैसी मशहूर फिल्म बनाई थी। ऐसी पृष्ठभूमि में कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई इसकी ओर आकर्षित हो गया। बताया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रति क्षेत्र 92 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया था और प्रचारक दिन रात कमाल अमरोही की परफेक्शन की चाहत के बारे में चंचल कहानियां गढ़ने में लगे रहते थे। उदाहरण के तौर पर दावा किया गया कि एक भोज के दृश्य के लिए 45 मेमने, 251 मछलियां, 455 मुर्गियां और टन बिरयानी तैयार की गई ताकि अभिनेता असली खाने की खुशबू से मशगूल हो जाए। नकली प्रास्त विश्वसनीय नहीं थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से एक 4 क्रेस्टेड कोटू चाटू पर विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि रजिया द्वारा पोल में अपनी दासियों के लिए फेंके गए बड़े आकार के मोतियों के स्थान फिल्म के निर्माण की कहानी रानी की कहानी से भी अधिक लोकप्रिय थे। पिछली बार ये फिल्म निर्माता के लिए भी शर्मनाक साबित हो रहे थे और 65वें इंस्पायर असिस्टेंट निर्देशक कमल अमरोही, जो एक दशक से रजिया सुल्तान के दर्शन से थे और इस स्थिति को पूरी तरह से आजमा रहे थे, और उन्होंने कहा कि इतनी अधिक अतिशयोक्ति है कि दर्शक अधिक निराशा महसूस करते हैं। उन्होंने दुख के साथ स्वीकार किया कि बहुचर्चित भोज वाला दृश्य वास्तव में 1 मिनट से भी कम समय का था और एक शॉट में एक व्यंजन से भी कम लोगों के ढेर सारे खाने का बिल बॉलर द्वारा वहन करने का सवाल ही नहीं था। कमाल अमरोही कहते हैं कि असल में उन्होंने रजिया सुल्तान में पूर्णता की अपनी तलाश से समझौता किया, क्योंकि फिल्म के निर्माता A.K. मिश्रा मेरे दोस्त थे।
संगीतकार खय्याम कमाल अमरोही के दृष्टिकोण के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने एक सुंदर साउंड ट्रैक प्रस्तुत किया। सौभाग्य से हम संगीत प्रेमियों के लिए यह साउंड ट्रैक HMLV द्वारा एक डबल साउंड ट्रैक के रूप में जारी किया, जिसमें मैग्नम साउंड ट्रैक के सभी 12 ट्रैक शामिल थे। इस समीक्षा के उद्देश्य से मैंने इस डबल ग्राफिक्स सेट का उपयोग फिल्म जगत पर आने वाले वर्षों के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए किया है। ये बात कमाल अमरोही ने कही थी। दुर्भाग्य से बाद में संगीत प्रेमियों के लिए रजत सुल्तान के संगीत के बाद में जाना गया। बाद में रिलीज हुई CD सैटेलाइट झाला साबित हुई। यह CD पाकीजा और रजत सुल्तान के दो एक फिल्म संकलन के रूप में रिलीज हुई और इस एल्बम के हर गाने को छोटे छोटे कर दिया गया। छंद गायब हो गए थे और यहाँ तक कि अंत में लंबे गाने भी गायब कर दिए गए थे। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने गाने CD पर सुने तो मुझे ट्रैक बहुत पसंद आए, लेकिन जब मुझे पता चला कि फिल्म में और भी कई गाने हैं, तब मैंने डबल साउंड सेट हासिल करके कोशिश शुरू कर दी। मैं भाग्यशाली था कि मुझे लगभग 9 साल पहले इंटरनेट पर एक नई बिना असली वाली कॉपी मिली। जब मैंने इसके बजाय यह ध्वनि ट्रैक की तो मैं HMV द्वारा CD रिलीज के साथ इस काम से आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उन्होंने साउंड ट्रैक का इतना सरल संकलन क्यों जारी किया। उन्होंने ट्रैक को छोटा करके ट्रैक की गुणवत्ता का सार क्यों लिखा। यह साउंड ट्रैक अभी भी एक स्टैंड अलोन डिस्क में दर्ज है, जिसमें यह सभी ट्रैक अपने मूल रूप में है। मुझे उम्मीद है कि संगीत कंपनियों इसे सुन रही है और आने वाली संस्था को कम से कम रजत सुल्तान टीम के विश्वसनीयता प्रदान की जाएगी। फिल्म रजत सुल्तान, इसमें हम और बात करेंगे संगीत की, तो इसमें कई गीत थे, जैसे कि हम ए दिल ए नादान और कई ऐसे गीत थे जो फिल्म को कमाल बनाए, जिसमें ए दिल ए नादान जैसे गीत के बारे में विस्तार से कैसे बताया जाए, जो जानिसार अख्तर की प्रेमिका लता मंगेशकर द्वारा गाए गए आमिर की बेटी को पढ़ने वाला साबित हुआ। सबसे पहले इसका इतिहास शुरू होती है कि यह लेखक जानिसार अख्तर का अंतिम गीत था, जिसका अगस्त 1976 में निधन हो गया। ऊपर दिए गए लेख में, यानी कि ये जो बात है 1976 में खय्याम निसार यानी कि जान निसार अख्तर जो फिल्म के गीत को लिखे थे, उनका निधन 1976 में हो गया था। दरअसल उनके गाने में ए दिल ए नादान की वजह से मुझसे कभी कभी मुलाकात होती था। रजत सुल्तान के लिए 1974 में ही जमाताती का ए दिल ए नादान गबन मिर्जा और ए जंजीर झंकार रिकॉर्ड कर लिया गया और ये दिल ए नादान ने तब इतना धमाल मचाया कि फिल्म इंडस्ट्री में लगभग हर उस गाने की चर्चा हो रही थी। यह शोहरत यश चोपड़ा तक पहुंच गया और एक शाम जब रजत सुल्तान के बाद कमाल लिस्तान में डूबा हुआ था, तो SG और शाहिर साहब को इंतजार करता पाया गया। मुझे बताया गया कि कभी की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म बना रही और मुझे संगीतकार के रूप में देखना चाहते हैं। ये बात दरअसल कमाल अमरोही ने कही और मैंने तुरंत यहाँ कह दिया। यह ट्रैक 1974 में रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म उद्योग को आश्चर्यचकित कर दिया। ये दिल ए नादान के बारे में और बात करें तो रजत सुल्तान का कारोबार तुर्की से कई देशों से होते हुए लंबे और कठिन रास्ते से भारत आया था। यदि आप पैटर्न से ध्यान लगाते हैं तो धुन और वाद्य रचना में सभी क्षेत्रों के संगीत प्रभावों को देखें जहां से वे यात्रा की थी। यह गीत उनके मन में चल रहे द्वंद्व के बारे में। उनके अंदर की महिला एक दास से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उनके अंदर की राजकुमारी अपनी कर्तव्य निष्ठा के प्रति पूरी तरह से सजग है। यह गीत उनके मन में चल रहे द्वंद्व को उद्गीत किया गया है। मेरे इस गाने के बीच बीच में मनोभाव साम्राज्य का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी पूरी श्रेय कमाल साहब को दी जाती है। यह उनका ही रसायन था। मैंने इसे लागू किया। हमने 2 बार रिहर्सल की और फिर लता जी ने पूरा गाना एक ही टेक में गाया। रजत सुल्तान के शायर के बारे में एक और दिलचस्प बात याद आती है कि हमारे दस्तावेजों की सावधानियों के बावजूद 3 गाने किसी भी तरह से पसंदीदा स्वाद वाले बाजार में पहुंच गए, खूब धमाल मचाया।
कैटाजी की एक बार मुंबई के एक डिपार्टमेंट स्टोर पर गया और उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ कि उनके बेंचमार्क सिस्टम पर वे गाने तेज आवाज़ में बज रहे थे, जबकि आधिकारिक तौर पर कैसेट भी जारी नहीं हुआ था। उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने तुरंत बताया मैंने उन्हें पहले कभी इतना गुस्सा नहीं सुनाया। इस प्यार से वे परेशान थे। इस ट्रैक केवल संगीत, गायन और विचार एक स्रोत नहीं है, यह आपके आर्काइव को पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो ऐसे ही कई गीत थे जो फिल्म रज़िया सुल्तान को हिट बनाए और इस फिल्म की कहानी भी खूब थी। तो ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक अलग फिल्म थी और इसमें विदेशी ट्रैक आई जंजीर की झंकार में प्रचुर मात्रा में राग का समावेश है। लेकिन विदेशी क्यों? क्योंकि यह गबन मिर्जा की मधुर आवाज़ से हमारा पहला परिचय है। एक गज़ल में मधुर ध्वनि वाला आकर्षण होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन परंपरागत गबन जी के साथ ऐसा नहीं है कि उनके कई मायनों में रिवाइलर हैं। कर्कश मधुर कंपोर्ट उनके गानों को तुरंत डाउनलोड करने लायक बना देता है। तो ये कुछ बातें हैं जो फिल्म रज़िया सुल्तान को हिट बनाई और आप रज़िया सुल्तान फिल्म ज़रूर देखे हों, यदि नहीं तो आप इसे देखिए, आपको वो सभी पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाएगी।